हेलो गाइस, और ये है ट्यूटोरियल 1 एपीके मेकिंग के ऊपर फर्स्ट ट्यूटोरियल। और इसमें आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना खुद का एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है, मोबाइल से, और वो भी हिंदी में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और एप्लीकेशन डाउनलोड करना लेना है जिसका नाम है स्केचवेयर। ठीक है, जो प्ले स्टोर में जाके सर्च करना है स्केचवेयर और इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन कर लेना है स्केचवेयर को। सिंपली मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद उसको ढूंढ के यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको एक नीचे बॉटम राइट कॉर्नर पे, ठीक है, ये प्लस का आइकॉन दिखेगा। इससे आपको क्या करना है, इससे आप न्यू एप्लीकेशन बना सकते हो अपना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन का नाम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ ट्यूटोरियल नाम एप्लीकेशन का, ट्यूटोरियल। और उसके बाद एक सेकेंड, ट्यूटोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ ट्यूटोरियल एपीके, इसका नाम रख देता हूँ। आपको कोई सा भी आप यहाँ पे आप उसका नाम सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे पैकेज नेम, जो आपके एप्लीकेशन का पैकेज नेम होता है वो यहाँ पे डाल देना है आपको। ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ com.cf.tutorial। ठीक है, ट्यूटोरियल। और यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट नेम जो आपको यहाँ पे स्केचवेयर पे शो होगा, प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसको मैं डाल देता हूँ ट्यूटोरियल _शो। ठीक है, कुछ भी आपको यहाँ पे डाल देना है आपके ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, और नीचे जो है ये होता है वर्जन कंट्रोल आपका। ठीक है, तो इससे आप अपने ऐप को वर्जन डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने ऐप को अपडेट करते हैं तो यहाँ से वर्जन का नेम और कोड बदल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अभी V1 रहने देता है, वर्जन 1। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, क्रिएट ऐप पे टैप कर देना है। इससे आपका ऐप क्रिएट हो जाएगा और वहाँ से आप जो यहाँ पे था, वेट मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ से एग्जिट करके मेंशन करना मैं भूल गया। यहाँ जो है आपको टैप टू चेंज आइकन जो यहाँ से दिखा रहे हैं, इस पर आप टैप करके अपना आइकॉन डिज़ाइन करके यहाँ से सेलेक्ट करके डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अभी कोई अच्छा सा आइकन नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं डालूँगा आइकन। और यहाँ पे मैं इसको फिर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको क्या, यहाँ से अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा ओपन करते ही। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सबसे ऊपर लेआउट्स विजेट्स। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे आपको एक मोबाइल दिख रहा होगा। ये मोबाइल जो है, इससे यहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन की डिज़ाइनिंग करनी है। ठीक है, और ये है विजेट्स। ठीक है, इनका आपको कैसे यूज़ करना है, इनको आप यूज़ करके यहाँ पे ड्रैग करके इस आपका ऐप को डिज़ाइन करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये लीनियर एज, तो ये क्या है, कुछ नहीं है, बस एक लीनियर लेआउट है जो आपके बैकग्राउंड के पीछे जो शो होता है ना, वही है। ठीक है, और ये वाला हॉरिजॉन्टल है और ये वाला वर्टिकल। ठीक है, ये ऐसे एक्सट्रूड कर सकते हो आप बैकग्राउंड सेटअप करने के लिए। ठीक है, और ये है स्क्रोल व्यू या स्क्रोल लेआउट, इसको जो भी बोलना है आप बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या होगा, इसको आप स्क्रॉल कर सकते हो। ठीक है, नीचे जैसे कि आपको कुछ एप्लीकेशन बनाना स्क्रॉल वाला। ठीक है, तो यहाँ से आप जैसे जो स्क्रॉल होता है नॉर्मल, वैसा है, और कुछ नहीं है। स्क्रॉल एस से आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट एंड राइट स्क्रॉल कर सकते हो हॉरिजॉन्टली, और स्क्रॉल वी से आप अप एंड डाउन स्क्रॉल कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको डालना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोई मैं यूज़ नहीं करूँगा अभी। ठीक है, जो हम यूज़ करेंगे वो है ये ऊपर वाले लीनियर्स का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लीनियर वी को आपको ड्रैग करके यहाँ पे ले आना है और उसके बाद इस पर टैप करना है और यहाँ पे विद पे चले जाना है और मैच पेरेंट पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद अब आपको मैं कुछ और भी बता देता हूँ। ये है जो यहाँ पे विजेट्स पे आपको दिखेगा टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू क्या होता है, जैसे कि आपको कोई सा भी टेक्स्ट शो करना है अपने ऐप में, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि मैं डाल देता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट, जैसे कि वेलकम टू VIP एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ऐड करोगे तो क्या दिखेगा, टेक्स्ट व्यू केवल। ठीक है, तो जैसे ही आप इस टेक्स्ट को जैसे कि यहाँ पे एडिट करोगे, यहाँ पे स्क्रॉल कर लेना है राइट साइड में। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे आपको दिखेगा टेक्स्ट करके, इस पर आपको आ जाना है और जैसे ही आप इसको चेंज करोगे वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि हम डाल देते हैं वेलकम टू VIP APK कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ, तो यहाँ पे ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको इसको स्ट्रेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लीनियर एच डालते हैं हम इसको स्ट्रेट करने के लिए। ठीक है, इसके साथ इसको पेरेंट बनाने के लिए। ओके, और फिर आपको क्या करना है,
इसको विद पे यहाँ पे जैसे कर देंगे, ठीक है। विद इसका भी मैच पेरेंट कर देंगे, तो वो उसका पेरेंट जो है वो है लीनियर एच, यानी कि जो लेआउट हॉरिजॉन्टल हम लोगों ने वहाँ पे डाला था वो है, ठीक है। और यहाँ पे अब आपको ये एक और ऑप्शंस मैं अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ के भी ऑप्शंस थोड़े से दिखा देता हूँ। विद जो है आपका ये चौड़ाई, इसको इसको इसके लिए है, इसको एडजस्ट करने के लिए। और ये हाइट जो है आपका हाइट एडजस्ट करेगा, ठीक है। इसको भी मैच पेरेंट कर देता हूँ मैं। और जो पैडिंग है इससे आपका जो पोजीशन है वो ये मेंटेन करेगा, वो आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और ग्रेविटी है, जैसे कि आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि लेफ़्ट करेंगे तो जो है लेफ़्ट में आ जाएगा, ठीक है। इस ग्रेविटी ये है एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। ये भी एडजस्ट ही करने के लिए है पैडिंग की तरह, लेकिन पैडिंग में क्या करना पड़ता है आपको, नंबर से एडजस्ट करना पड़ता है यहाँ पे, जैसे कि, ठीक है, डीपी लगा के। लेकिन आप ग्रेविटी से उसको क्विकली कर सकते हो, जैसे कि इसको हटा के, जैसे कि हमने किया सेंटर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये भी वैसे ही है। और लेआउट ग्रेविटी ये भी सिमिलर ही है उससे। और यहाँ पे वेट है, वेट भी कुछ खास नहीं, एडजस्ट करने के ही फंक्शन है वो भी, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट है, वो जो मैंने आपको बताया आप कैसे उसको हटा सकते हो, टेक्स्ट को कैसे आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि वो टेक्स्ट जो लिखा था उसको हम लोगों ने चेंज करके वेलकम टू वीआईपी कोर्स कर दिया, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट साइज। इससे आप टेक्स्ट का साइज जो है जो यहाँ पे है उसको आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि 25 SP कर देते हैं तो ये बड़ा हो गया। और ये जो टेक्स्ट स्टाइल है ये कुछ नहीं है, फॉन्ट है, इसको आप बदल कर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखते रहना इसे, ठीक है। और यहाँ पे फिर जो दूसरा है वो है टेक्स्ट कलर। यहाँ पे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा टेक्स्ट का कलर बदलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ तो अब हमारा जो टेक्स्ट है वो है हो गया येलो। और ये रोटेट करने के लिए है, और अल्फा से आपका ट्रांसपेरेंसी के लिए है, ठीक है। और ये ट्रांसलेशन एक्स मूव करने के लिए, वाई मूव करने के लिए, ठीक है। एक्सिस होते हैं एक्स एंड वाई, ठीक है, इनमें आप मूव कर सकते हो। स्केल एक्स एंड स्केल वाई, ये जो है स्केल, इससे आपका स्केल होगा एक्स में और इससे आपका स्केल होगा वाई में। वाई और एक्स क्या है, एक्सिस है, कुछ नहीं है, ठीक है। और जो है लास्ट में वो आपको मिलेगा आईडी का फंक्शन, ठीक है। तो आईडी से क्या होता है, आप इसको आईडी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लीनियर वी लिखा हुआ है। अब मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ क्विकली, तो यहाँ पे टेक्स्ट V1, तो इसको आप अपना नेम से डाल सकते हैं याद रखने के लिए, जैसे कि VIP TXT डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे VIP, यहाँ पे आईडी देने के लिए होता है, ये भी कुछ खास फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप कोड करते तो इसकी ज़रूरत होती, हम बिना कोडिंग के बनाएंगे इसको, तो हमें कुछ खास उसमें देखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ये था बेसिक इन लोगों का, ठीक है। तो अगला मैं दिखा देता हूँ एडिट टेक्स्ट व्यू में पहुँचे। तो एडिट टेक्स्ट क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे जब वो देखे होंगे कि आप VIP जिन लोग बनाते हैं उसमें होता है पहले जो एडिट करने जो होता है ना, टेक्स्ट इनपुट करने के लिए यहाँ पे की डालो लिखा हुआ आता है ना, तो ये वही है, इसको आप एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको भी और एक सेकंड इसमें ऐड करके डाल देता हूँ, ठीक है। इसका भी विड्थ और हाइट आपको ऐसे डाल लेना है, ठीक है। डाल देता हूँ। यहाँ पे ग्रेविटी भी इसके सेंटर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर लेता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, क्या बोलते हैं लोग यहाँ पे जो होता है ना की इंटर करो, ठीक है। तो ये वही होता है एडिट टेक्स्ट और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसमें आपको एक नया चीज़ मिलेगा, वो है हिंट, ठीक है। हिंट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं जो डालते हैं ना पीछे की, यहाँ पे प्लीज़ इंटर योर की, वैसे ही आप भी डाल सकते हो यहाँ पे प्लीज़ इंटर योर की, ओके। इसका भी आप वैसे ही साइज वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, कलर भी एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको भी 20 SP कर देता हूँ, और यहाँ पे इसका स्टाइल को बोल्ड कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पे कलर भी इसका बैकग्राउंड सॉरी इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसा कि हमने हिंट एडिट किया कि प्लीज़ इंटर योर की, तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। वैसे ये होता है। और अगला जो है बटन, जैसे कि बटन क्या होता है, लॉगिन करने के लिए होता है। जैसे कि बटन जो भी हम टैप करते हैं, जैसे कि ये भी बटन ही है जो हम यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ ना, ये जो इनको भी बटन ही बोलता है, ठीक है। तो ये बटन से होता है। बटन जैसे आपके घरों में स्विच होते होंगे जैसे कि ऑन ऑफ करने के लिए, वैसे ही ये बटन है ऐप के लिए यूज़ होता है। जैसे कि इस बटन से आप कोई सा भी फंक्शन कर सकते हो, जैसे इसके दबने पे आप अगला सीन लगा सकते हो लॉगिन होने के बाद, ठीक है। तो इसका हम यूज़ और भी बाद में करेंगे, लेकिन वही बेसिक ये बटन है, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पे लीनियर एच में डाल कर लेता हूँ, ठीक है। और इस बटन को जैसे कि हम लोग लॉगिन दे सकते हैं, यहाँ पे लॉगिन करिए, ओके।
यहाँ पे बटन का टेक्स्ट साइज भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। बटन का यूज़ हम लोग बाद में देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है विथ अ प्रॉपर एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अभी मैं यहाँ पर लोगों को फीचर डिस्क्राइब कर रहा हूँ। बटन के बाद है इमेज व्यू। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे कोई सा भी इमेज आपको शो करना है वो आप लगा सकते हो इसके अंदर, ठीक है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। चेक बॉक्स क्या है, यहाँ पे जो चेक कर सकते हो, यहाँ से चेक ये होगा तो क्या होगा, ठीक है, जो होते हैं ना चेक, ये होता है चेक बॉक्स बटन की तरह, ठीक है। और उसके बाद आ गया आपका स्पिनर, ये मैंने यूज़ नहीं किया, मेरे को इसके बारे में नहीं पता। लिस्ट व्यू जो है आप लिस्ट में दिखा सकते हो इसको, ठीक है, कुछ भी आपको शो करना है तो, ठीक है। और अगला है वेब व्यू। वेब व्यू से आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप अगर कुछ ब्राउज़र में शो कर रहे हो तो यहाँ से आप वेबसाइट दिखा सकते हो, कोई सा भी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे डाल के, ठीक है। और अगला है स्विच, चेक बॉक्स की तरह है ये भी, ऑन ऑफ करने वाला स्विच, ठीक है, इसका भी मैं आपको यूज़ बताऊंगा। और अगला है सीक बार, ठीक है, तो ये ऐसे ही आपको इसको स्लाइड कर सकते हो, कुछ स्लाइड करने से आपको अगर कुछ बनाना है तो। और अगला है प्रोग्रेस बार, अगर आपको किसी का प्रोग्रेस शो करना है, जैसे कि आप कुछ ऐप की मदद से आप अगर कुछ डाउनलोड कर रहे हो, यानी कि अपना कुछ वीआईपी फाइल्स को अगर आप सर्वर पे अपलोड करके डाउनलोड कर सकते हो तो आप डाल सकते हो, उसका भी मैं यूज़ आपको करके दिखाऊंगा। और ये कैलेंडर व्यू, इसमें आप कैलेंडर को शो कर सकते हो। और दूसरा ऐड व्यू, जैसे कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं तो तो इसको ड्रैग करके आप यहाँ पे ला सकते हो। इन ऑर्डर टू यूज़ दिस कंपोनेंट यू हैव टू सेटअप थिंग्स इन लाइब्रेरी मैनेजर, तो आपको यहाँ पे ऐड आईडी वगैरह सेटअप करना होगा लाइब्रेरी मैनेजर में, तब जाके आप इसको यूज़ कर पाओगे। तो ऐड से आप पैसे कमा सकते हो, अगर आप कोई फ्री ऐप बना रहे हो तो उसमें डाल के आप आराम से पैसे बना सकते हो, ठीक है। ऐड शो करने के लिए होता है ये, ठीक है, जो ऐप्स में आप लोगों ने देखा होगा ऐड आता है तो उसके लिए है वो। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है मैप व्यू, ठीक है, तो इससे आप जैसे मैप ऐड कर सकते हो, ये भी हमारी यूज़ का नहीं है, ठीक है। कैलेंडर व्यू और मैप व्यू ये हमारे ज़्यादातर यूज़ का नहीं है, अगर आपके होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब आपको, जैसे कि आपको एप्लीकेशन बन गया तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आपको रन का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर आपको टैप करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप कैसे लॉगिन एंड की वाला सिस्टम सेटअप कर सकते हो, कि कैसे आप की सर्वर बेस्ड की आप यहाँ पे डाल पाओगे, और अगर आप उस की को डिलीट करते हो तो यूज़र लॉगिन नहीं कर पाएगा। मैं फुल सर्वर बेस्ड की वाला ट्यूटोरियल आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अभी के लिए इतना ही बस। तो आप रन करके यहाँ पे अपना एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रोसेस आएगा, ठीक है। और स्कैन होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये रहा हमने जो एप्लीकेशन बनाया था। जैसे कि आप अब देखो, यहाँ पे हमने डाला था टेक्स्ट पे वेलकम टू वीआईपी ऐप, वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे प्लीज़ इंटर योर की, ठीक है। तो यहाँ पे की आप, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाना सिखाऊंगा कि आप कैसे की बना सकते हो अपने ऐप के लिए, ठीक है। और ये आपने बटन जो डाला था, ये स्विच और ये चेक बॉक्स, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँ, इन सब का यूज़ करना बताऊँगा, ठीक है। बटन और इस एडिट टेक्स्ट से आप कैसे की बना सकते हो, ओके। तो अभी के लिए इतना ही बस, बाय।